बिहार स्टेट 2026 जो भी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, और इसके द्वारा ही टीआरई 4 में जो भी एस्पिरेंट होंगे एपीरिंग वाले वो आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे मैंने पहली बार में 125 नंबर प्राप्त किए, वो भी 2 महीने बिना किसी कोचिंग के माध्यम से। तो इसको मैंने किस तरह से पास किया, क्या मेरी रणनीति रही, आज आपको इसके बारे में बात करेंगे। और आप भी इसी तरह से फॉलो करके 125 प्लस नंबर की तैयारी कर सकते हैं। जिस समय स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन आया था, तो उस समय मात्र मेरे पास 2 महीने बचे थे। तो किस तरह से मैंने इन 2 महीनों में इस तरह से मैनेज करके कि मेरे 125 प्लस नंबर आए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सिलेबस क्या होता है, किस तरह से जो हमारा मैथमेटिक्स का टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे संख्या पद्धति जो आपको कक्षा 9 की एनसीईआरटी की किताब होती है इसमें पूरा आपको मिल जाएगा। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी कोई भी यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है बीजगणित, ये भी आपको कक्षा 9 10 की किताब में आपको मिल जाएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण, व्यवसायिक गणित, ये भी आपको अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं किसी भी कोचिंग जो भी ऑनलाइन कोचिंग होती है जैसे यूट्यूब पर आपको आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो आपकी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्लियर हो जाए। मैंने आदित्य रंजन सर से मैथ के बारे में जो भी टॉपिक दिए हैं जो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी तैयारी की थी। और जो कोऑर्डिनेट ज्यामिति ज्यामिति यूक्लिड ज्यामिति, त्रिभुज कोण क्षेत्रफल बनावट चतुर्भुज, ये आपको कक्षा 9 10 की किताब में आपको मिल जाएगा। अगर आप कक्षा 9 10 की एनसीईआरटी किताब का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको समझ लेंगे तो आपका स्टेट में 125 प्लस 130 आपकी कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद क्षेत्रमिति 2D 3D, इसको भी आप अगर बेसिक आप अपना वहाँ कक्षा 9 10 से क्लियर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके जितने मेरा स्कोर आया था उससे कम आए, ज़्यादा ही आएंगे। इसके बाद आपका सांख्यिकी या त्रिकोणमिति, ये बेसिक रहता है केवल 9 10 की किताबों 6 6 7 8 9 10। अगर आप इस तरह से 2 महीने में अपनी स्ट्रेटेजी अपने आगे और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो आपके 125 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। और इसकी यूनिट 2 में क्या रहता है उसको भी समझते हैं। जैसे रहता है यूनिट 2 में आपका रहेगा आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल, तो 100 नंबर जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 50 नंबर आपके आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल के होते हैं, तो 150 नंबर का होता है। और इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो इसमें क्या होता है आर्ट ऑफ टीचिंग जो आपका 30 नंबर का था, अदर स्किल भी 20 नंबर का है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आर्ट ऑफ टीचिंग स्किल है, इसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल मतलब सॉरी आप यूट्यूब चैनल पर किसी की भी मैराथन आप देख सकते हैं। तो आपको बेसिक आपको उतना ही क्लियर, अगर टॉपिक वाइज आप सर्च करेंगे तो आपका बेसिक फंडामेंटल जो भी होता है वो आपका क्लियर होता जाएगा। और मुझे नहीं लगता मैंने केवल है तो बहुत सारे टीचर, मैंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने यूट्यूब पर मैराथन देखी, मैंने मैराथन देख के ही मेरे जो भी आप यहाँ पे जो आप 30 नंबर का आता था तो मेरे आए थे ऐसे 20 या 25 समथिंग नंबर क्वेश्चन थे मेरे सही हुए थे। और जो अदर स्किल होता है, मैं आपको यही बात कहूँगा, जो अदर स्किल जो 20 नंबर का होता है इसको आप बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप रीजनिंग का करेंगे तो 5 नंबर की रीजनिंग आएगी जो बेसिक रीजनिंग आती है। मैथमेटिक्स का रहेगा तो आपका जो आप 9th 10th जो अपना कवर करेंगे बहुत बेसिक मैथ आती है ये भी आप कर लेंगे। इन्वायरमेंट साइंस आती है, ये बेसिक आती है। अगर आप इन वो आप मेन सब्जेक्ट को छोड़ोगे, अगर इनके चक्करों में पड़ गए तो आपकी जो भी पूरी प्लान होगी बिल्कुल बेकार होगी। 20 जो भी आपकी 20 नंबर इनको आप कितने जो आप पढ़ेंगे उसके भी आराम से 15 से 16 नंबर आ जाएंगे। जो नहीं पढ़ेगा उसके भी आराम से आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बेसिक आता बिल्कुल। आप ओरली क्वेश्चन देख के ही आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरह का रीजनिंग मैथ इन्वायरमेंट साइंस आता है। और जीके का ऐसा है कि आप कब तक हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जो भी पढ़ेंगे या करंट पढ़ेंगे तो उसके बाद इसके चक्कर में ना पड़ो। जो आप पढ़ोगे तो आपके 3 4 नंबर आराम से नहीं पढ़ोगे तो आराम से आए, क्योंकि एक आपको प्लस पॉइंट है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसके बाद देखो जी, ये है मेरी मार्कशीट, किस तरह से मैंने 125 नंबर मेरे आए थे। तो यही है, इस तरह की स्टडी अपना के मैंने 125 नंबर प्राप्त किए थे। और यदि आप
ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो एस्टेट फॉर्म डालेंगे, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जो अपेयरिंग वाले हैं, उनको हम मौका देंगे, लेकिन जो आपका टीटी फॉर्म भरने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सॉरी, जो आपका टीआरई 4 रहेगा, उसको फॉर्म भरने से पहले आपका एस्टेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जब वो, एक बात आप समझ लीजिए, जब वो एस्टेट अपेयरिंग वालों को मौका दे रहे हैं, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि टीआरई 4 में मौका देंगे और वो संभवतः कोशिश करेंगे कि टीआरई 4 के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो इसको आप ध्यान से आप देखिए, और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होती है उसको अपना के आप एस्टेट 2026 को क्वालिफाई कीजिए, अगर आपको एस्टेट टीआरई 4 2026 में बैठना है। तो आज की न्यूज ये कि राज्य सरकार ने एस्टेट शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि एस्टेट 2026 सफल अभ्यर्थी भी चौथे चरण की शिक्षक बहाली में शामिल होंगे। मंत्री ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 बिहार शिक्षक माध्यमिक परीक्षा 2026 के रिजल्ट जारी होने के बाद, हालांकि टीआरई 4 का विज्ञापन इससे पहले जारी होगा और एस्टेट अभ्यर्थियों से भी आवेदन लिए जाएंगे। इस साल एस्टेट में शामिल होने वालों को टीआरई 4 में आवेदन करने के लिए अवसर दिया जाएगा, लेकिन टीआरई 4 में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो एस्टेट में सफल होंगे। उधर राज्य सरकार के इस प्रयास के बाद शिक्षक नियुक्ति विलंब हो सकता है, हालांकि विभाग का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा। वहीं टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी में संशोधित याचना भेजी गई है, क्योंकि टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग पहले ही, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, 32,000 कुछ पद थे, उसकी याचना बीपीएससी को भेज चुका है। अब जिलों से संगीत, मैथिली, अन्य समेत विषयों में रिक्तियां मांगी है। रिक्तियों का आकलन पूरा होने के बाद बीपीएससी पूरक अभियाचन भेजेगी। तो जो नोटिफिकेशन ये है कि आपका अभी एस्टेट आ गया, अभी आप पूरा फोकस एस्टेट पे दीजिए, और संभवतः है कि आप टीआरई 4 में शामिल हो जाएंगे। तभी आपको मेन फोकस आपको, और जो हमारे नोट्स रहते हैं, मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए थे, इस तरह से देखिए कि केवल 2 महीने की जो भी मेरी प्लानिंग थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने, जितना मुझे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग थी, और जो भी मैंने पढ़ा था उसके वही क्वेश्चन मुझे एग्जाम में सेम टू सेम मिले थे। तो ज्यामिति की जिस तरह यूक्लिड ज्योमेट्री है, अगर आप अच्छी तरह से प्लानिंग करके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर अपने कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपका जो आप पढ़ोगे उससे बाहर आपका एग्जाम में आएगा। तो ये यूक्लिड ज्योमेट्री कुछ पॉइंट है जिस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हम गौर नहीं करते हैं और वही हमको गलती कर देते हैं। ये मेरे कुछ नोट्स हैं, ये यूक्लिड ज्योमेट्री के हैं। जी आ गया सांख्यिकी के। सांख्यिकी में ऐसी वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जो आप गौर नहीं करते हैं, आपका पूरा फोकस रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन आपको जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसको आप मिस कर देते हैं और वही क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें भी पीवीआई की उसके आधार पर मैंने नोट्स बनाए थे, इससे ही मुझे कई सारे क्वेश्चन मिल गए थे। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। और अभी फिलहाल जो स्टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ ही गया है, और जो 2025 का नोटिफिकेशन है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसको आप देख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है कि जो 2026 का भी आएगा उसमें भी यही चीज़ लिखी होगी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक प्रश्न का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को अपनाइए, और जितना भी आपको समय बचे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। ये सब चीज़ आपको भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही मिल जाएगा, लेकिन 2025 वाला है तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, केवल जो डेट वगैरह है फॉर्म भरने की उसी में कुछ बदलाव होगा। जो, हाँ, और अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 17 अगस्त 2026 से लेके 31 अगस्त 2026 तक आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, और 150 नंबर का रहेगा, जिसमें 100 नंबर सब्जेक्ट के रहेंगे, 50 नंबर जो आपके, जिसमें आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी और जीएस का पोर्शन रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए जी, कि जो एज क्राइटेरिया है कि जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा के लिए 40, अनुसूचित जाति के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए 42। जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको भी इसी क्राइटेरिया में शामिल किया जाएगा। जो अदर स्टेट के पुरुष रहेंगे उनको 37 वर्ष, और अदर स्टेट की महिला के लिए 40 वर्ष। लेकिन फिलहाल ये है कि जो अदर स्टेट की महिला भी रहेंगी उनको भी 37 वर्ष ही काउंट किया जाएगा। लेकिन ये समझने वाली चीज़ है कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे या बिहार के कैंडिडेट रहेंगे, उनको सामान्य में काउंट किया जाएगा, और 50% नंबर उनको लाना अनिवार्य है।
तो 150 का रहेगा, 150 का 50%, 75 नंबर आपको लेना अनिवार्य है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर 2 महीने की तैयारी कर लोगे तो आपके 75 आ जाएंगे, लेकिन हमको कोशिश करना है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, कि हमें तैयारी फुल में ही बैठना है, तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना मुझे लगा कि आपको मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं उसको शेयर करूँ, जिसको देखकर आप भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। जी आपकी फीस रहेगी 960 और 1140 जो आपकी फीस है जो भी रहेगी, वो भी देखिए। नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें, क्योंकि अलग अलग सेक्टरों में एग्जाम होता है। जो भी आप देख लेना, और जो भी वीडियो पोस्ट करके आप इस तरह के नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में आपको जो भी टीजीटी मैथ के एक्सपीरियंट है मैं उनको बताना चाहता हूँ, कि जो मेरे नोट्स हैं तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, और सब्जेक्ट वाइज जो भी टॉपिक की जो भी बेसिक थ्योरी रहती है उसकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा। जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।